नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा, जहां आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हो रही फिल्म आर्टिकल 370 के बारे में। जी हां, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का निर्देशन कर चुके आदित्य धर ने सत्य घटना पर आधारित एक और फिल्म आर्टिकल 370 का निर्माण किया है, जो कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की घटनाओं से आम जनता भली भांति परिचित है। लेकिन इस धारा को हटाने से पहले क्या क्या तैयारियां हुई, वह सब इस फिल्म में दिखाया गया है। यह फिल्म जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के प्रधानमंत्री कार्यालय के टॉप सीक्रेट फैसले पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक खुफिया अधिकारी जूनी हक्सर की से शुरू होती है। जूनी हक्सर को आतंकवादी संगठन के युवा कमांडर बुरहान वानी के ठिकाने के बारे में पता चलता है और वह उसे मुठभेड़ में मार देती है। इस घटना से कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इस घटना का जिम्मेदार जूनी हक्सर को मानकर दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे ही सरकार अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की दिशा में आगे बढ़ती है, वहीं पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन अपनी एक टीम का गठन करती हैं और कश्मीर में एनआईए ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए जूनी हक्सर को नियुक्त करती है। बता दें, जूनी हक्सर घाटी में शांति और एकता बनाए रखने की यात्रा में भ्रष्ट स्थानीय नेताओं और उग्रवादियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से गुजरती है। वहीं इस फिल्म की कहानी को 6 अध्यायों में बांटा गया है, जिनमें से पहला अध्याय एक आतंकवादी संगठन के युवा कमांडर बुरहान वानी की कहानी से शुरू होता है। वहीं 2016 में उसकी मौत के बाद घाटी में कई विरोध प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन हरकत में आ गई। साथ ही कहानी फिर उस समय से पहुंचती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वहीं इसके बाद स्थिति ज्यादा नहीं बदलती और 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ। केंद्र सरकार हरकत में आई और जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का फैसला लिया। इस फिल्म में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 से हटाने से पहले कैसे जम्मू कश्मीर संविधान की जांच की, उन खामियों की पहचान की जिससे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में मदद मिली। वहीं एक पुराने सरकारी पुस्तकालय से प्राप्त 1954, 1958 और 1965 के दस्तावेजों से महत्वपूर्ण चूक का पता लगा, जिससे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को काफी पहले हटाया जा सकता था। वहीं इस फिल्म की कहानी आदित्य धर ने मोलल ठाकुर के साथ मिलकर लिखी है। बता दें, फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जाम्बले ने फिल्म की कहानी के जरिए देशभक्ति की उत्तम भावनाओं को पर्दे पर पूरी तरह से पेश करने में सफल रहे हैं। साथ ही फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 2 किरदार जूनी हक्सर और पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन के इर्द गिर्द घूमती है, जहां जूनी हक्सर की भूमिका में यामी गौतम और पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन की भूमिका में प्रिया मणि का फिल्म में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की भूमिका में अरुण गोविल और गृह मंत्री की भूमिका में किरण कर्माकर की भूमिका काफी प्रभावशाली रही है। फिल्म के बाकी कलाकारों में राजज्योति, सुमित कौल, वैभव तत्वादी, स्कंद ठाकुर, इरावती हर्षे ने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संकलन, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। बता दें, इस फिल्म में यामी गौतम ने आईबी अधिकारी की भूमिका निभाई है, जबकि प्रिया मणि पीएमओ के अधिकारी बनी। वहीं अरुण गोविल प्रधानमंत्री की भूमिका में है, जबकि किरण कर्माकर ने गृह मंत्री का किरदार निभाया। बता दें, फिल्म में एक डायलॉग है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान गन के अरबों रुपए देता है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। यही हालात घाटी में है। कश्मीर को जब से ज्यादा फंडिंग केंद्र से मिलती है ताकि वहां पर अमन रहे, विकास, लेकिन वहां के शीर्ष राजनेता भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी जेबें गर्म करने के लिए कश्मीर की विवादास्पद इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। वो अमन हासिल करने का नाटक करेंगे, लेकिन होने नहीं देंगे। यह फिल्म ऐतिहासिक भूल पर सुधार कर बनी अहम फिल्म है। इस फिल्म का जन्म कैसे हुआ? फिल्मी आरंभ में अभिनेता अजय देवगन की आवाज में इसकी पूरी जानकारी दी गई है।
70 साल पुरानी इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने के लिए किस स्तर पर सतर्कता और तैयारी की गई? फिल्म उस मामले में बेजोड़ मध्यांतर से पहले फिल्म भी कश्मीर में व्याप्त है। तनाव, भ्रष्टाचार और आतंकी गतिविधियों के जरिए वहां के हालात से परिचित कराती है। किस प्रकार से भाड़े के पत्थरबाजों को आईएसआई का समर्थन, फंडिंग मिल रही है। इस अनुच्छेद के आग में अपनी रोटियां सेक रहे राजनेता किस प्रकार से कश्मीर के दुश्मन बने बैठे थे। फिल्म में इन पहलुओं को बहुत गहराई और गंभीरता के साथ दिखाया गया है। मध्यांतर के अनुच्छेद 370 हटाने के रास्ते में आने वाले संवैधानिक रुकावटों को भी फिल्मी में बारीकी से बताया गया है। यह जटिल और तकनीकी पक्ष जटिल है लेकिन महत्वपूर्ण है। फिल्म के संवाद भी मारक हैं, बीच में कश्मीरी भाषा पर पुट स्थानीयता एहसास देते हैं। इस फिल्म में कलाकारों ने अभिनय से कथानक को सपोर्ट किया है। जूनी उन अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा में समर्पित होते हैं। वह हम खुद अनुच्छेद 370 की भुक्तभोगी है। ऐसे में जूनी के दर्द और संवेदनाओं को यामी ने संजीदगी से दर्शाया है। उन्हें यहाँ पर एक्शन करने का मौका मिला है। पीएमओ अधिकारी के किरदार में प्रिया मणि आत्मविश्वास लग रही हैं। और वहीं बात करें इस फिल्म में लीड रोल में दिखने वाली अभिनेत्री यामी गौतम की, तो यामी गौतम का जन्म 20 नवंबर 1986 में हुआ। यामी गौतम भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई भाषाओं पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्हें पढ़ना, घरों की आंतरिक सजावट करना, गाने सुनना काफी पसंद है। वे कई भारतीय विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं और डेली सोप्स में काम करती हैं, जैसे चांद के पार चलो, राजकुमार आर्यन, प्यार न होगा कम, मीठी छुरी नंबर 1। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यामी गौतम का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था और चंडीगढ़ में पली बड़ी। बता दें उनके पिता का नाम मुकेश गौतम है जो कि पंजाबी फिल्म निर्देशक हैं। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम सुरीली गौतम है, जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू पंजाबी फिल्म पावर कट से किया। उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने लॉ ऑनर्स में स्नातक करने के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया। वे आईएएस बनना ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन 20 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में आने का मन बना लिया। वे लॉ ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अभिनय करने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वहीं गौतम जब 20 साल की थी तो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। उन्होंने टेलीविजन में चांद के पार चलो के साथ अपनी डेब्यू किया। साथ ही उनका फिल्मी करियर कन्नड़ फिल्म उल्लास नशा से शुरू हुआ। उत्साहिका में शुरू हुआ था और फिल्म मैं से बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत चर्चित रही फिल्म विक्की डोनर से हुई थी, जिसमें उनके हीरो आयुष्मान खुराना थे। फिल्मों में उन्होंने एक बंगाली लड़की का किरदार निभाया। यह फिल्म तो कम बजट की थी, लेकिन फिल्म काफी सफल हुई। आलोचकों ने इसे भी सराहा और इस फिल्म के लिए भी उन्हें काफी प्रशंसा मिली थी। वे 2012 की प्रिवेंशन की कवर पेज पर दिखाई दी और फिर 2012 के ही फेमिना के अंक में भी कवर पेज पर दिखाई दी। आपको बता दें, यामी ने 4 जून 2021 को फिल्म लेखक और निर्देशक आदित्य धर के साथ शादी की। यामी का उल्लासा उत्साह, विक्की डोनर, हीरो, टोटल सियालपा, एक्शन जैक्शन और बदलापुर फिल्मों में प्रसिद्धि मिली। वहीं अगर आर्टिकल 370 की बात की जाए कि आखिर ये क्या था, तो बता दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। यह भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता है। यह भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 शामिल किया गया था। यह जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान के अलग रखता था। इसके तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वो अपना संविधान स्वयं तैयार करे। साथ ही संसद को अगर राज्य की कोई कानून लाना है तो इसके लिए यहाँ की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। वहीं पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग था और यहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य था। यह भारतीय संविधान के अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शीर्षक से तैयार किया गया था।
अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके जरिए उन्होंने प्रिंसेल स्टेट को भारत में विलय पर सहमति जाहिर की थी। इस विलय पत्र में लिखा था कि जम्मू कश्मीर विदेश, रक्षा और संचार मामलों में भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। इसके बाद साल 1949 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार किया और 17 मई 1949 को कश्मीर संविधान सभा ने इसे कुछ बदलाव के साथ स्वीकार किया। वही 17 अक्टूबर 1949 को यह भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। बता दें, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। इसकी वजह से यहाँ संविधान की धारा 356 लागू नहीं हो सकती थी और राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं था। इसकी वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं हो सकते थे और यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। साथ ही अलग राष्ट्र ध्वज भी था। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया था, जहां 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा कि इसको हटाने से जम्मू कश्मीर को ही फायदा होगा। इसके साथ इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। यूं तो फिल्म आर्टिकल 370 को आदित्य जामले ने डायरेक्ट किया है और फिल्म के जरिए जो कहना चाहते थे वो भी अच्छे से बताया है। फिल्म पर उनकी पकड़ नजर आती है और इस फिल्म को हाल ही में बेहतरीन फिल्मों में गिना जाएगा और इसकी वजह कमाल का डायरेक्शन भी है। कुल मिलाकर ये फिल्म मिस मत कीजिएगा, जल्द ही रिलीज होके आपके बीच होगी। इसी के साथ फिल्मी दुनिया के अधिक जानकारी में फिलहाल इतना ही। खुद को अपडेट रखने के लिए देखते रहिए देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा। तब तक के लिए नमस्कार।